लें जी, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बयान रिकॉर्ड करवा दिया है उन दो लड़कियों ने। एक लड़की ने 1 घंटा 6 मिनट का बयान रिकॉर्ड कराया और ऐसे हौलनाक इंकशाफात किए इस केस में, जिसमें मुलव्विस हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के नवासे रज़ा डार साहब, और दूसरी लड़की ने 1 घंटा 7 मिनट रो रो के अपने साथ जो जुल्म हुआ वो बताती रही। किस तरह, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इनको फंसाया किस तरह गया। लड़की के बकौल सिंगापुर में उनको इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया गया, उनको नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ तस्वीर दिखाई गई, और ना सिर्फ इसहाक डार साहब के साथ अपनी तस्वीर दिखाई गई, बल्कि मुख्तलिफ सियासतदान जिनका ताल्लुक, बेशतर का ताल्लुक नून लीग के साथ है, जो कि वज़ीर भी हैं, कुछ सेनेटर्स भी हैं, उनके साथ तस्वीर दिखाई गई। और इस तरह से वो कहती है कि हम फैसिनेट हुई, हमें लगा कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ा हमारा ख्याल करेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात मत भूलिएगा, वो ये है कि क्रिप्टो में ये दोनों लड़कियां इन्वेस्ट करती हैं, और ये जो रज़ा डार साहब हैं इनका भी क्रिप्टो का काम है। और 41 करोड़ रुपया यानी 15 लाख डॉलर की डिमांड की गई है। वो डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये डिटेल बता देता हूं कि लड़कियों ने अदालत में क्या कहा, और ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। फिर इन नौजवानों ने बताया कि एलन मस्क की कंपनी में जनाब इन्वेस्टमेंट की कहानी, जो पाकिस्तान ने एलन मस्क की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, और वो बताया कि जनाब इस तरह क्रिप्टो में हम आपको मुशीर बना देंगे, हम आपको गवर्नमेंट में ले आएंगे, आप हमारे नुमाइंदे बन जाइए वहाँ पे। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ उनको बताई गई। अब लड़कियाँ बच कैसे गईं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाकी डिटेल में SHO वाला मुकदमा उसकी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। लड़कियां बच किस तरह गईं। लड़कियां बची इस तरह कि जब इनको अगवा किया जा रहा था, या पहले तो थी इनके साथ, लेकिन जब इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, तो किसी एक लड़की ने को कोड वर्ड रखा हुआ था या किसी का मोबाइल लेके वो वीडियो अपने वालिद को भेजी, जो नीदरलैंड में बैठा है। उसने पंजाब पुलिस का ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर वीडियो भेजी, उस पर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, अपनी बेटी का, उसकी दोस्त का नाम बताया और इनका नाम बताया, रज़ा डार का। तो फिर इस तरह से ये लाहौर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें SHO का मुअत्तल होना है। अब जो SHO डिफेंस हैं वो घुस गए हैं मजिस्ट्रेट के घर में, और कोशिश की है कि किसी तरह किसी की फ़ोन से बात करवा दी जाए उनसे, और जो रज़ा डार साहब है उनका नाम ना आए। रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि उसमें DIG फैसल कामरान साहब ने SHO को कहा है कि जनाब इसमें इसका नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मजिस्ट्रेट ने खुद कॉल की है IG साहब को और ये पूरा वाक़या बताया। तो फिर IG साहब के कहने के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। ये FIR में थोड़ी सी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये कहते हैं कि गैर मुल्की लड़कियों के अगवा और ज़्यादती का वाक़या, SHO के ज़बरदस्ती जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में दाखिल होने के मामले में SHO डिफेंस C और 2 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें वक़ूआ बताया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट बेडरूम से बाहर आए तो SHO एहलकारों के साथ कमरे के बाहर मौजूद था। इसके साथ पुलिस एहलकारों ने धमकी आमेज लहजे में जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम पूछा, और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आला अफसर से बात करने से इनकार किया और पुलिस एहलकारों को घर से निकल जाने का कहा। तो अब आपको अंदाज़ा होगा, अब आपको इस पूरे मामले की संगीनी का अंदाज़ा होगा कि यह मामला कितना हाई लेवल तक पहुंच चुका है और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इस मैदान में आ चुके हैं कि इस पूरे केस के अंदर जो है सिर्फ एक बंदे को बचा लिया जाए जिसका नाम रज़ा डार है, और बाकियों को बेशक आप टांग दें, बाकियों को बेशक CCD के हवाले कर दें, बाकियों को बेशक पुलिस के हवाले कर दें। तो ये 1 घंटा 7 मिनट की रिकॉर्डिंग दूसरी लड़की की है और 1 घंटा 6 मिनट की रिकॉर्डिंग दूसरी लड़की की है। अब ये इसमें मैं चलें आपको थोड़ी सी लास्ट पे एक और डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसमें ख़वातीन को ये भी कहा गया कि आप अपनी जो दोस्तें हैं जो क्रिप्टो का काम करती हैं उनको भी पाकिस्तान बुलाइए, इनको पाकिस्तान के वीज़े दिलवाने में इनका हाथ है। जो हमारे नून लीग के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, उनके नवासे रज़ा डार का। और फिर एक लड़की ने यह भी कहा
یہ FIR میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا. میں نے چیختے ہوئے کہا کہ میں کنواری ہوں تو وہ رک گیا، لیکن دوسرے شخص نے میرے کپڑے اتارے اور ایک شیشے کا ٹکڑا اٹھا کر میرے نازک عضو کو کاٹنا چاہا. یہ جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اس میں کیا تشخص جائے گا پاکستان کا؟ اب یہ لڑکیاں جب واپس جائیں گی تو پاکستان کا امیج کیا لے کے جائیں گی ان دونوں ممالک میں؟ اب وہاں کا میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا ہے. اب یہ نہ صرف پاکستان کے میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ معاملہ چلا گیا ہے. تو پاکستان کا امیج اس میں ایک بار پھر سے متاثر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. کچھ اور امپورٹنٹ ڈیٹیلز، بہت ہی سنسنی خیز انکشافات اگلے ولاگ میں آپ تک پہنچائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.